इमेजिन करो एक आदमी जो हर रात अपने ग्रैंड मैंशन से समुंदर के उस पार एक ग्रीन लाइट को देखता है। वो लाइट उसके खोए हुए प्यार का सिंबल है, उसके सपनों की डायरेक्शन है। पर यह आदमी नहीं जानता कि वो लाइट सिर्फ एक क्रूल इल्यूजन है। ये है जे गैट्सबी की कहानी। 1920s के अमेरिका में एक मिस्टीरियस मिलियनेयर जो सबसे ग्लैमरस पार्टीज थ्रो करता है, और अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन है। आज मैं आपको ले जाऊंगा उस एरा में जब जैज म्यूजिक, शैम्पेन और एंडलेस पार्टीज का जमाना था, पर साथ में करप्शन, लोनलीनेस और ट्रेजेडी भी छुपी हुई थी। नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स। यहाँ हम रात 8 बजे मिलते हैं एक नई किताब, एक नई जिंदगी और एक नए एहसास के साथ। आज हम 1925 में पब्लिश हुई फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जराल्ड, जिन्हें एफ स्कॉट फिट्जराल्ड भी कह के बुलाया जाता है, कि टाइमलेस क्लासिक द ग्रेट गैट्सबी के साथ टाइम ट्रैवल करेंगे। ये नॉवल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये 1920s के अमेरिकन सोसाइटी का मिरर है, जो हमें दिखाता है कि एक्सेस और मटेरियलिज्म कैसे ट्रेजेडी में बदल जाते हैं। तो चलिए जैज एज के ग्लिटरिंग न्यूयॉर्क में, जहाँ ड्रीम्स शाइन करती हैं पर रियलिटी क्रश कर देती है, हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है निक कैरवे के साथ। एक 29 ईयर ओल्ड ऑनेस्ट मिडिल क्लास यंग मैन जो मिडवेस्ट से न्यूयॉर्क आया है बॉन्ड बिजनेस सीखने के लिए। समर ऑफ 1922 में निक लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट एग एरिया में एक छोटा सा हाउस रेंट करता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि निक का घर बिल्कुल जे गैट्सबी के इनॉर्मस मैंशन के बगल में है। गैट्सबी एक मिस्टीरियस मिलियनेयर है जो हर वीकेंड लैविश पार्टीज थ्रो करता है। लाइव जैज बैंड्स, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स, अनलिमिटेड शैंपेन और डांसिंग टिल डॉन। निक का इंट्रोडक्शन होता है अपने कजिन डेजी ब्यूकैनन से, जो ईस्ट एग में रहती है, सिर्फ 5 माइल्स अवे, पर सोशली वर्ल्ड्स अपार्ट हैं। डेजी की शादी हुई है टॉम ब्यूकैनन से, एक वेल्दी, पावरफुल और एरोगेंट मैन जो येल यूनिवर्सिटी का फॉर्मर फुटबॉल स्टार है। टॉम और डेजी का लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है निक से। वो ओल्ड मनी एरिस्टोक्रेट्स हैं, जनरेशन से वेल्दी फैमिली, एस्टैब्लिश सोशल कनेक्शंस और इनहेरिटेड प्रिविलेजेस। जब निक उनसे मिलने जाता है तो वो रियलाइज़ करता है कि टॉम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है और डेजी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ रेस्टलेस और समवॉट एम्प्टी लगती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जॉर्डन बेकर, जो डेजी की क्लोज फ्रेंड है, एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर जो सिनिकल और डिसऑनेस्ट नेचर रखती है। निक इनिशियली अट्रैक्टेड होता है जॉर्डन की तरफ, पर स्लोली रियलाइज करता है कि वो मॉरली क्वेश्चनेबल है। फिर है मर्टल विल्सन, एक वर्किंग क्लास वुमन जो वैली ऑफ एशेज में रहती है अपने हस्बैंड जॉर्ज विल्सन के साथ। जॉर्ज एक सिंपल हार्ड वर्किंग गराज ओनर है, पर मर्टल एम्बिशियस है और सीक्रेटली अफेयर कर रही है टॉम ब्यूकैनन के साथ। ये अफेयर उनकी मैरिड लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है। निक इनिशियली क्यूरियस है गैट्सबी के बारे में, क्योंकि वो मिस्टीरियस फिगर है। हर वीकेंड पार्टीज होती हैं, पर गैट्सबी खुद रेयरली पार्टिसिपेट करता है। इंस्टेड वो अपने गेस्ट को ऑब्जर्व करता है डिस्टेंस से, जैसे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंतज़ार कर रहा हो। एक रात निक फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता है गैट्सबी से, और सरप्राइजिंगली गैट्सबी बहुत चार्मिंग, वेल मैनर्ड और फ्रेंडली पर्सन निकलता है। वो निक को ओल्ड स्पॉट भुलाता है और इमीडिएटली क्लोज फ्रेंडशिप ऑफर करता है। पर हमें ग्रेजुअली पता चलता है कि गैट्सबी की सारी वेल्थ और पार्टीज का एक हिडन मोटिव है। गैट्सबी ऑब्सेस्ड है एक ग्रीन लाइट से जो अक्रॉस द बे डेजी के डॉक पर चमकती है। वो हर रात उस लाइट को देखता है, हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, जैसे वो कुछ अनरीचेबल ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हो। फिर गैट्सबी रिवील करता है कि वो एक्चुअली 5 साल पहले डेजी से लव करता था। 1917 में लुइसविल में जब गैट्सबी एक हंगामी ऑफिसर था, उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप थी डेजी के साथ। पर जब गैट्सबी ओवरसीज मिलिट्री ड्यूटी के लिए गया, तो डेजी वेट नहीं कर सकी और टॉम से शादी कर ली, क्योंकि टॉम फाइनेंशियली सिक्योर और सोशली एक्सेप्टेबल था। अब गैट्सबी का एंटायर एम्पायर, उसकी मैंशन, पार्टीज, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, सब कुछ सिर्फ एक पर्पस सर्व कर रहा है, डेजी का अटेंशन ग्रैब करना और उसे वापस जीतना।
गैट्सबी बिलीव करता है कि अगर वो इनफ वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले तो वो पास्ट को रिक्रिएट कर सकता है और डेजी उसे चूज करेगी टॉम के ऊपर। गैट्सबी निक से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेजी को टी के लिए अपने घर इनवाइट करे, विदाउट मेंशनिंग कि गैट्सबी भी प्रेजेंट होगा। यहाँ से शुरू होती है केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान जो अल्टीमेटली ट्रेजेडी में रिजल्ट करेगी। जब डेजी निक के घर आती है टी के लिए तो इनिशियली ऑकवर्ड सिचुएशन होता है क्योंकि गैट्सबी नर्वस और ऑलमोस्ट टंग टाइड हो जाता है, पर स्लोली स्लोली उनकी ओल्ड केमिस्ट्री रिटर्न होती है। डेजी इमोशनल हो जाती हैं जब वो गैट्सबी को देखती हैं और क्लियर होता है कि उसके अंदर भी फीलिंग स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। गैट्सबी डेजी को अपना मैंशन दिखाता है, उसके लैविश रूम्स, इंपोर्टेड शर्ट्स, एक्सपेंसिव डेकोरेशंस। डेजी ओवरवेल्म हो जाती हैं सीइंग दैट कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गैट्सबी में। वो रोने लगती हैं सेइंग देयर सच ब्यूटीफुल शर्ट्स, इट मेक्स मी सैड बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल शर्ट्स बिफोर। पर यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि डेजी कन्फ्लिक्टेड है। एक तरफ उनका जेन्युइन अफेक्शन है गैट्सबी के लिए, दूसरी तरफ उसकी कंफर्टेबल और सिक्योर्ड लाइफ है टॉम के साथ। प्लस डेजी को रियलाइज होता है कि गैट्सबी की न्यू मनी वर्ल्ड उसकी ओल्ड मनी सेंसिबिलिटीज से मैच नहीं करती है। टॉम को सस्पेशन होना शुरू हो जाता है अपनी वाइफ के बारे में। टॉम खुद हिपोक्रेट है क्योंकि उसका अपना अफेयर चल रहा है मॉडल के साथ, पर वो अपनी वाइफ की इनफिडेलिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता। मीनवाइल जॉर्ज विल्सन को भी डाउट होना शुरू हो जाता है अपनी वाइफ के बारे में। वो नोटिस करता है कि मर्टल की लाइफस्टाइल सडनली इम्प्रूव हो रही है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ज्वेलरी, फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द सिटी। जॉर्ज डिसाइड करता है कि वो मर्टल को वेस्ट में ले जाएगा, दूर करने के लिए उसके मिस्टीरियस लवर से। समर के सबसे हॉट डे पर टॉम डिसाइड करता है कि सब लोग न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे। ये डिसीजन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि टॉम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो गैट्सबी को एक्सपोज कर सकता है। प्लाजा होटल के सूट में टॉम फाइनली कन्फ्रंट करता है गैट्सबी को। टॉम रिवील करता है कि उसने इन्वेस्टिगेट किया है गैट्सबी की बैकग्राउंड। गैट्सबी का वेल्थ लीगल सोर्सेज से नहीं आया, वो बूटलेगर है, इलीगल अल्कोहल का बिजनेस करता है और अन्य क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। टॉम डिमांड करता है कि डेजी चूज़ करे बिटवीन उसके और गैट्सबी के बीच में। गैट्सबी का बिलीफ था कि डेजी कह देगी कि उसने टॉम से कभी प्यार नहीं किया, पर डेजी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू से दैट। वो एडमिट करती है आई डिड लव हिम वंस बट आई लव्ड यू टू। ये मोमेंट डेवस्टेटिंग है गैट्सबी के लिए क्योंकि उसका एंटायर ड्रीम कोलैप्स जाता है। गैट्सबी रियलाइज़ करता है कि वो पास्ट को रिपीट नहीं कर सकता और डेजी उसे चूज़ नहीं करेगी। टॉम फीलिंग विक्टोरियस एक्चुअली सजेस्ट कि गैट्सबी और डेजी टुगेदर ड्राइव करें ईस्ट एग वापस। ये अल्टीमेट इंसल्ट है। टॉम इतना कॉन्फिडेंट है अपनी विक्ट्री में कि वो अपनी वाइफ को राइवल के साथ भेज रहा है, पर यहाँ फेट इंटरवीन करती है। रिटर्न जर्नी में डेजी गैट्सबी की डिस्टिंक्टिव येलो कार ड्राइव कर रही होती है जब एक्सीडेंटली वो मर्टल विल्सन को हिट कर देती है। मर्टल जो समझ रही थी कि टॉम उस कार में है, सड़क पर भागकर आई थी और इंस्टेंटली मर जाती है। मर्टल की डेथ के बाद केओस पैदा हो जाता है। जॉर्ज विल्सन कंप्लीटली डेवस्टेटेड है और रिवेंज लेना चाहता है। टॉम जो जानता है कि मर्टल का एक्चुअल लवर कौन था, वो खुद था, वो विल्सन को बता देता है कि गैट्सबी ने मर्टल को मारा है। जॉर्ज विल्सन अपने ग्रीफ और रेज में गैट्सबी को उसके मैंशन के पूल में ढूंढता है। गैट्सबी पीसफुली फ्लोट कर रहा होता है, स्टिल ड्रीमिंग कि मे बी डेजी उसे कॉल करेगी। विल्सन उसे शूट कर देता है और फिर खुद को भी मार लेता है। गैट्सबी की डेथ की ट्रैजिक आयरनी ये है कि वो कम्प्लीटली इनोसेंट है। वो ड्राइविंग भी नहीं कर रहा था और वो तो डेजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लेम लेने को रेडी था, पर कोई उसके लिए स्टैंड नहीं लेता। फ्यूनरल के समय सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो गैट्सबी की पार्टीज एंजॉय करते थे, कोई नहीं आता। सिर्फ निक, गैट्सबी के फादर हेनरी गैट्स जो एक पुअर फार्मर हैं, और एक मिस्टीरियस मैन विद थिक ग्लासेस अटेंड करते हैं। निक रियलाइज करता है कि टॉम और डेजी केयरलेस पीपल हैं। दे स्मैश्ड अप थिंग्स एंड क्रिएचर्स एंड देन retreated back into their vast carelessness or whatever it was that kept them together and let other people clean up the mess they had made.
द ग्रेट गैट्सबी एक्चुअली अमेरिकन ड्रीम की करप्शन की स्टोरी है। ओरिजिनली अमेरिकन ड्रीम मेंट ऑनेस्ट हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और मेरिट बेस्ड सक्सेस। और 1920s में ये सिर्फ मनी और मटेरियल प्लेजर के बारे में हो गई थी। गैट्सबी का कैरेक्टर इस करप्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसका लव फॉर डेजी उतना ही जेन्युइन है, पर उसका अप्रोच कंप्लीटली रॉन्ग है। वो बिलीव करता है कि इनफ मनी से वो पास्ट को रिक्रिएट कर सकता है। ग्रीन लाइट का सिंबलिज्म प्रोफाउंड है। ये होप का सिंबल है, पर साथ में इम्पॉसिबिलिटी का भी। ये अमेरिकन ड्रीम का मेटाफर है जो प्रॉमिसिंग लगती है, पर अल्टीमेटली अनअटेनेबल है। बुक हमें सिखाती है कि शॉर्टकट्स डेंजरस होते हैं, कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स मनी से नहीं खरीदे जा सकते, और कि पास्ट को रिपीट करना इम्पॉसिबल है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने द ग्रेट गैट्सबी में ऐसी टाइमलेस स्टोरी क्रिएट की है जो आज भी रेलेवेंट है। मैं इस बुक को 9.5/10 रेटिंग देता हूँ, क्योंकि ये ब्यूटीफुल प्रोज, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और यूनिवर्सल थीम्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है गैट्सबी रियली ग्रेट था, या वो सिर्फ एक डिल्यूटेड ड्रीमर था। कौन सा कैरेक्टर आपको मोस्ट रिलेटेबल लगता है, आइडियलिस्टिक गैट्सबी, प्रैक्टिकल डेजी या ऑब्जर्वर निक। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। कल मिलेंगे एक और मास्टरपीस के साथ, निक के इमॉर्टल लास्ट वर्ड्स के साथ। सो वी बीट ऑन, बोट्स अगेंस्ट द करंट, बोर्न बैक सीसलेसली इनटू द पास्ट। मैं हूँ आरजे मर्यादा 8 PM बुक्स पे आपका लिटरेरी कंपेनियन। स्वीट ड्रीम्स, और रिमेंबर, चेज योर ड्रीम्स बट स्टे ग्राउंडेड इन रियलिटी।